हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैपेसिटी के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब कैपेसिटी के कम्बिनेशन देखेंगे, भाई कैपेसिटी को कैसे कंबाइन किया। जैसे हमारे पास 2 3 4 मैनी कैपेसिटर्स हैं, उनको इकट्ठा करके हम एक अरेंजमेंट बनाना चाहते हैं। अब वो अरेंजमेंट देखेंगे तो यहाँ पर दो टाइप के अरेंजमेंट मिलेंगे आपको कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। या तो कैपेसिटर को आप सीरीज में लगाओ या फिर कैपेसिटर को आप पैरेलल में लगाओ। तो पहले पढ़ते हैं हम कैपेसिटर, जो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है आपका वो सीरीज कम्बिनेशन, कैपेसिटर इन सीरीज के अंदर देखेंगे। अब कैपेसिटर इन सीरीज के अंदर आप देखोगे तो मेरे पास 3 कैपेसिटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपको पता ही होगा, दिख रहे हैं आपको। अब ये जो 3 कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं ना, इन कैपेसिटर को समझो आप। जैसे जो आपका जो एक देखो C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, C3 कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ पर ये 3 कैपेसिटर है। अब एक पॉइंट यहाँ पर है कि इन तीनों कैपेसिटर को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। किसके साथ कनेक्ट कर दिया भाई? बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मामला क्या है पता है भाई, इसकी कैपेसिटेंस, इसकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी है। यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल चार्ज कितना हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं। और इन कैपेसिटेंस का क्या फ़ायदा होगा, बात करते हैं भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या रहने वाली है। सबसे पहली बात आप देखोगे, आपने क्या किया, आपने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। किसके साथ? बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखोगे जो बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है ना, पॉजिटिव प्लेट, तीनों के तीनों चार्ज आपकी जो कैपेसिटर वो मतलब न्यूट्रली है, अनचार्ज है। तो आप देखोगे जो C1 कैपेसिटर के अंदर यहाँ पर देखोगे, यहाँ से आपका पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो होगा ऐसे। तो यहाँ देखोगे तो आप इस प्लेट के ऊपर, इस C1 कैपेसिटर की इस लेफ्ट प्लेट के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज मिलने वाला है। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूसरी प्लेट के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा? क्योंकि देखो न्यूट्रल था, न्यूट्रल के तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको बहुत अच्छे से बताया भी, कैपेसिटर के अंदर भी हमने बात की थी। देखो अब इस पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इनक्लोज होगा। अब नेगेटिव चार्ज ये न्यूट्रल है, आपको पता है, देखो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और दूसरा चार्ज क्या है आपको बता था, न्यूट्रल था भाई, क्या है, न्यूट्रल है। ये क्या करेगा, अब ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला को इस साइड ले आएगा। तो आप कहोगे ये नेगेटिव तो था ही, अब क्या करेगा ये ऐसे, मतलब पॉजिटिव वाले इस साइड रहेंगे, नेगेटिव वाले इस साइड रहेंगे। तो मतलब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट के ऊपर फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। और इधर से देखोगे अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज गया था आपका, तो इधर से आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव और नेट चार्ज आपका 0 रहने वाला है। अच्छा जी, इतना हमने पढ़ा कि यहाँ पर हमने देखा चार्ज का आप मतलब ट्रांसफर कैसे कर रहे हो पर कैपेसिटर। अब यहाँ देखो कुछ पॉइंट, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ए पॉइंट लेता हूँ, जैसे मान के चलो भाई कुछ पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। जैसे अब यहाँ से अगर इस बैटरी की जो वोल्टेज है, मान के चलो भाई इस वोल्टेज V है बैटरी की जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है V है, तो यहाँ से यहाँ तक इस बैटरी का पोटेंशियल V रहने वाला है। और देखो यहाँ पर अगर एक पॉइंट का V है तो दूसरे का 0 होता है, तो इस पॉइंट का क्या रहने वाला, आप कहोगे 0 रहने वाला। क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। अब इन पॉइंट को डिनोट करते हैं, जैसे मैं कहूँगा कि अब यहाँ से आप कैपेसिटर को पार करने में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर आपका कुछ पोटेंशियल होगा V1 होगा, और यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा आपका V2 होगा, और यहाँ पर आपका पोटेंशियल 0 होगा। अब फंडा यहाँ से समझना। आपको देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि सेम चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये पॉइंट आपको समझे कि भाई सेम चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ये रहने वाला है, ठीक है। कुछ बातें और आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या रहने वाली है, देखो सबसे मेन, देखो आपने क्या किया, पोटेंशियल का जिक्र कर दिया भाई। पोटेंशियल्स में हर पॉइंट पे देखो मैंने पॉइंट ही मेजर कर लिए, मैंने क्या, मैंने कहा कि मैं क्या करता हूँ, देखो
आपको देखा यहाँ पर V1 पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो मैं कहूँगा कि V से V1 गया, V1 से V2 गया, V2 से 0 गया, मतलब आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता हुआ यहाँ पर गया। अब मैं कहता हूँ भाई जो आपका V1 है ना, जो V1 पोटेंशियल है, ये आपने यहाँ V1 मान रखा है, मैं इसको V1 भी ले सकता हूँ, VA भी ले सकता हूँ, जो आपकी मर्जी है आप कहोगे। तो आपको पता है जो पोटेंशियल होता है ना V, वो किसके बराबर होता है, आप कहोगे Q/C के बराबर होता है। किसके बराबर? Q/C के बराबर होता है। तो आप कहोगे जो V1 है ना, V1 किसके बराबर हो जाएगा? चार्ज तो आप सेम दे रहे हो, तो Q/C1 हो जाएगा। V2 किसके बराबर आप कहोगे? Q/C2 हो जाएगा। और V3 किसके बराबर हो जाएगा? Q/C3 बराबर हो जाएगा। ये इतने सारे फंडे हमें पता चले। अब एक चीज़ और आपको समझ में आनी चाहिए, क्या जो ये टोटल पोटेंशियल था ना बैटरी का, ये इन तीनों पोटेंशियल के बराबर था। अगर ये भी आप ना करना चाहो तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कैसे। मैं कहता हूँ कि भाई पोटेंशियल डिक्रीज होता है, V से V1 गया, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, तो आप कहोगे V से V1 गए, ठीक है। ये किसके बराबर? आप कहोगे Q/C1 के बराबर। मैं कहूँगा V1 से V2 गया, मैं V1 से V2, आप कहोगे Q/C2 के बराबर। मैं कहूँगा V2 से 0 गया मैं, तो आप कहोगे Q/C3 हो गया। समझना इन पॉइंट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। अब तीनों को ऐड कर दो, भाई। ऐड करते ही आपको वैल्यू मिल जाएगी। बताओ फटाफट वैल्यू क्या होने वाली है। आप कहोगे V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे होगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा। V1 से V1 कैंसिल, V2 से V2 कैंसिल, आपका जो टोटल पोटेंशियल होगा वो V के बराबर आ जाएगा। तीनों को ऐड करने के बाद V, और यहाँ पर देखोगे आपके Q = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बहुत ही आसान सा तरीका, कैपेसिटर इन सीरीज, बहुत आसान सा तरीका आपके सामने इजाद किया गया है। सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना पोटेंशियल को ड्रॉप करवा देना है। जरूरी नहीं, देखो पोटेंशियल को ड्रॉप करवाया आपने V से V1 तक, एक कैपेसिटर को आप पार करते हुए आपका कुछ पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। अब V1 से V2 तक दूसरा आपने कैपेसिटर को क्रॉस किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिक्रीज कर गया। अब तीसरे कैपेसिटर को फिर आपने जाते वक्त V2 से आपका 0 पर हो जाता है, तो ये ड्रॉप हुआ। V1 माइनस जो V माइनस V1 है वो Q/C1 हो जाएगा, क्योंकि C1 कैपेसिटर के थ्रू जा रहा है, Q चार्ज था वहाँ पर। V1 माइनस V2 माइनस 0, ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है भाई। इतना कुछ करने के बाद हमारा जो पोटेंशियल होगा, देखो V/Q, अब जो ये वैल्यू निकल के आई ना V/Q, अच्छा ये किसके बराबर? आप कहोगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। V/Q क्या हो जाएगा आपका? 1/C1 1/C2 1/C3 के बराबर हो गया है। इतना हो गया। अब V/Q क्या होता है? आप कहोगे C इक्विवेलेंट। देखो टोटल पोटेंशियल V था, टोटल चार्ज आपने पॉजिटिव कितना दिया? Q, तो V/Q क्या हो गया भाई? आप कहोगे टोटल कैपेसिटेंस होगी, तो टोटल कैपेसिटेंस को हम बोल सकते हैं C इक्विवेलेंट। तो आपके सामने आया भाई जो C इक्विवेलेंट है ना, C इक्विवेलेंट वो किसके बराबर? 1/C1 1/C2 1/C3, ये हो गया। एक तरीका तो ये था आपके सामने, ठीक है, एक तरीका तो ये था। और एक तरीका ये देखो, आपको जो V1 V2 V3 की वैल्यू दी गई है, इनको भी आप सोल्व कर सकते हो। कैसे? मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैंने जो कहा, देखो एक एक चीज़ मैं आप दिखाता हूँ आपको क्या क्या इसके अंदर जो रहेगा, एक बार फिर रिवाइज करवाएंगे। देखो इन चीज़ों को आपके सामने, देखो सबसे पहले Q चार्ज आपने लेफ्ट ऑफ द प्लेट C1, देखो यहाँ पर लेफ्ट ऑफ द प्लेट C1 आपने देखा Q चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पर माइनस Q चार्ज राइट ऑफ द C1, राइट ऑफ द C1 आपने देखा। देखो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज पुल नेगेटिव चार्ज अप टू राइट ऑफ C1, ये राइट ऑफ C1 था भाई। अब राइट ऑफ C1 के नेगेटिव चार्ज की वजह से लेफ्ट ऑफ C2 के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब राइट लेफ्ट प्लेट एंड एंड ऑफ द राइट प्लेट, यहाँ से ऐसे चलता रहेगा ऐसा प्रोसेस। देयरफॉर द राइट प्लेट ऑफ द C1 एक्वायर मैग्नीट्यूड माइनस Q चार्ज, और यहाँ पर देखोगे फिर ये नेगेटिव चार्ज C2 के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज ले आता है, और C2 के राइट एंड पर देखोगे आप C2 बिकम पॉजिटिव चार्ज विद Q। और कब देखो C2 कंप्लीट थोड़ी हुआ है, C2 का लेफ्ट साइड फिर पॉजिटिव और C2 का राइट साइड नेगेटिव चार्ज,
और राइट साइड नेगेटिव, C3 का फिर लेफ्ट साइड आपका पॉजिटिव और राइट साइड फिर आपका नेगेटिव। ये पॉइंट आपके यहाँ पर थे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर V की बात करें तो जो V आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो V1 V2 और V3 में डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए इसने बोला कि जो V है मेरा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, और V1 की वैल्यू Q बाई C1, V2 की वैल्यू Q बाई C3 और Q3, इनको आप तीनों को ऐड वैल्यू रखोगे तो यहाँ से आपका बहुत सारे कैपेसिटर जोड़ सकते हैं। एक तो ये तरीका भी आप कर सकते हो। आपको पता है कि देखो चार्ज आपने कितना दिया, टोटल चार्ज Q बाई C होता है। अब V1 कैपेसिटी की बात कर रहा है तो वहाँ पर Q1 चार्ज आएगा, C1 वो चार्ज Q1 Q ही है क्योंकि सेम चार्ज है। कैपेसिटी के अंदर क्या होगा, सेम चार्ज रहने वाला है, ठीक है। ये पॉइंट आप क्लियरली समझना। तो यहाँ से देखोगे आप कि जो आपका जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर अगर आपके दो कैपेसिटर हैं तो दो कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, 1/C1 प्लस 1/C2। अगर चार कैपेसिटर हैं तो मैं कहूँगा 1/C1, 1/C2, 1/C3 और 1/C4। चार हों, दो हों, तीन हों, जितने सारे भी आपके पास कैपेसिटर हों उनको आप सीरीज में ऐसे कंबाइन कर सकते हो। ये तो हो गया भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा। देखो इसी के ऊपर क्वेश्चन क्या रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं भाई जो आपका कैपेसिटर है सीरीज के अंदर उसमें क्या दिया हुआ है, सीरीज कम्बिनेशन रहेगा। सीरीज कम्बिनेशन में देखो क्या हम कर सकते हैं, कम्बिनेशन बढ़ा देता हूं। यहां पर देखिए दो कैपेसिटर हैं, ठीक है। इन दो कैपेसिटर में जो चार्ज दिया हुआ होगा इनको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ओके। यहां आप देखोगे स्विच हो गया इस, और ये जो बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो 15 वोल्ट रहेगा। कितना रहेगा, 15 वोल्ट रहेगा। अब यहाँ ये क्या होगा, माइनस Q चार्ज रहेगा। देखो इसकी इस प्लेट से हो जाए माइनस Q चार्ज, ओके। और यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस Q चार्ज रहेगा। क्या रहेगा, प्लस Q चार्ज रहेगा। ये आपके पास फंडा दिया हुआ है, ठीक है। प्लस Q माइनस Q, माइनस Q प्लस Q माइनस Q, ठीक है। ऐसे आपके पास दो कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। और इन कैपेसिटर्स की वजह से आप देखोगे तो यहाँ पर आपका इस कैपेसिटर का जो UC है वो 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और इसका 3 माइक्रोफैरेड आपको यूनिट दी हुई है। अब सबसे पहली बात आपको इसमें निकालना है C इक्विवेलेंट। आपको इसमें क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो फाइंड आउट नेट कैपेसिटेंस या C इक्विवेलेंट आपको निकालना है, ठीक है। C इक्विवेलेंट आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, C इक्विवेलेंट के लिए आप क्या करोगे, 1/C1 प्लस 1/C2, और 1/C1 की वैल्यू 1/2 और 1/3। तो यहाँ से देखोगे तो आप कितना हो जाएगा, 5/6, 5/6 हो जाएगा 1/C। ये तो 1/C इक्विवेलेंट है। अगर C इक्विवेलेंट की बात करोगे तो 6/5 तो 1.2 माइक्रोफैरेड। ये आपका C इक्विवेलेंट अगर निकल के आ जाता है। यहाँ पर आपके 2 कैपेसिटर जो कि आपने क्या किए हैं, सीरीज में कंबाइन किए हैं। कुछ पॉइंट और है भाई, आपको इसमें चार्ज निकालना पूछ रहा था भाई, आपको चार्ज फाइंड आउट करना है, ठीक है। और चार्ज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहली बात आप मुझे ये बताओ, जो 15 वोल्ट है ना, इसका क्या काम आने वाला है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 15 वोल्ट मिलता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, मैं इस A पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो इस बैटरी की वजह से यहाँ पर 0 पोटेंशियल मिलेगा। तो यहाँ अगर देखोगे पहले वाले के अंदर तो आप कहोगे मैं इस जो आपका जो ये पॉइंट है ना, इसको मैं V0 पोटेंशियल बोलूँगा। किसना, V0। तो आप कहोगे 15 माइनस V0, आप इस कैपेसिटर को क्रॉस कर रहे हो। तो यहाँ पर देखोगे आप जो आपका Q चार्ज है और कैपेसिटेंस आपकी कितनी है, C1 बोल देता हूँ मैं, जो कि आपकी 2 माइक्रोफैरेड दी हुई है। कितनी दी हुई है, 2 माइक्रोफैरेड दी हुई है। एक बार फिर बता देता हूँ, जो ये आपका जो बैटरी था, ठीक है, जो आपकी जो बैटरी है, इस बैटरी का जो 15 वोल्ट है, जो क्या है 15 वोल्ट। अब ये 15 वोल्ट इस पॉइंट पर आकर के 15 वोल्ट हो जाएगा और दूसरे पॉइंट पर 0। एक बीच में पॉइंट दो कैपेसिटर के बीच में, क्योंकि एक कैपेसिटर को क्रॉस करते हुए आपका कुछ मतलब वोल्टेज कम होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। वो कम कितना हुआ, आप कहोगे 15 माइनस V0 Q/C1 के बराबर है, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा V0 माइनस 0 भी हो जाएगा मेरा, क्या होगा भाई, V0 माइनस
0, किसको क्रॉस करते हुए, इसको 3 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर को क्रॉस करते हुए। तो आप कहोगे यहाँ पर Q/C2, ठीक है। अगर मैं इनको मतलब प्लस करता हूँ तो देखो यहाँ से आपका 15 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 15 वोल्ट, और इसको मैं वो करता हूँ देखो Q1/C1 1/C2, ये हो जाएगा। अब इसको समझना आप आराम से, कैसे आपने 1/C1 + C2 की वैल्यू निकाल ली थी, हाँ, तो ये 15 इक्वल टू यहाँ देखो Q और इंटू में 1/C1 C2 की जो वैल्यू आपके सामने आई थी वो 5/6 आई थी। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो 15 × 6, 15 × 6/5, ठीक है। अगर चार्ज की बात करूं तो चार्ज आपका 18 माइक्रोकुलम, यहाँ से देखना 18 माइक्रोकुलम, कितना हो गया भाई 18 माइक्रोकुलम आपका चार्ज निकल के आया है। क्या निकल के आया भाई, चार्ज आपका निकल गया है। तो यहाँ से अगर आपने देखो कैपेसिटेंस निकाल ली, चार्ज निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई, आपको कॉम्बिनेशन दे देगा, कह देगा भाई चार्ज कितना है, ठीक है। फिर पूछ लेगा कि भाई मतलब कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, तो ऐसे आपको कॉम्बिनेशन दे देगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करेंगे। पहले एक बार इसके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर दोनों के मिक्स कॉम्बिनेशन देखेंगे। एक एक्सरसाइज के ऊपर, एक लेक्चर उसके ऊपर कंप्लीट रहेगा आपका, किसके ऊपर, सीरीज और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन के ऊपर। अभी हमने जो डेरिवेशन की है, जो हमने देखा है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।